स्वागत है दोस्तों आपका एक और वीडियो में। और आज हम बात करेंगे फ़न मूवीज़ में दी अराइवल की। दी अराइवल जिसका निर्देशन किया है डेनिस विलेनो ने, जिन्होंने डून सीरीज़ बनाई है। बहुत ही शानदार मूवी है, मज़ेदार है। क्लासिक में मैं इसको नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मूवी और शानदार हो सकती थी, लेकिन मैं इसे फ़न मूवीज़ में डालूँगा क्योंकि मूवी का जो मैसेज है वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आइए इस पर बात करते हैं। तो बेसिकली मूवी शुरू होती है कुछ एलियन स्पेसशिप्स के यहाँ पर धरती पर आने से, जो कि धरती के बड़े शहरों में, जैसे बड़े देशों में जैसे अमेरिका, चाइना और अलग अलग जगहों पर, रशिया में ये स्पेसशिप्स लैंड होते हैं। और बेसिकली 3 माले की बिल्डिंग जैसे, सॉरी 10-15 माले की बिल्डिंग जितने ये बड़े होते हैं और आसमान में, हवा में तीरते रहते हैं। तो कहानी ऐसे शुरू होती है। हम मिलते हैं एमी एडम्स से, जो डॉक्टर लुइस का किरदार करती हैं, जो कि मुख्य किरदार है, और जेरमी रेनर से, जो इयान डोनेली करके एक साइंटिस्ट का किरदार, दोनों साइंटिस्ट का किरदार करते हैं। जेरमी रेनर, जिनको आप हॉकाई के नाम से जानते हैं मार्वल सीरीज़ में, वो इस फिल्म में एक मैथमेटिशियन है, और एमी एडम्स जो हैं वो एक लैंग्वेज की जो स्टडीज़ होती हैं उसकी स्पेशलिस्ट हैं। तो बेसिकली होता ये है कि एलियंस से संपर्क करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, और पता ये चलता है कि उन वो लोग कुछ मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुनिया में वो नहीं रहते, तो उनकी भाषा बिल्कुल अलग है। क्या कहना चाह रहे हैं किसी को कुछ समझ नहीं आता। इसके चलते एक आर्मी के बड़े अफसर होते हैं, जो कि एमी एडम्स के पास आते हैं कि आप क्योंकि लैंग्वेज एक्सपर्ट है, तो हम चाहते हैं आप स्पेशली इस पर काम करें। इससे पहले हमें बताया जाता है कि एमी एडम्स की एक बेटी है, जिनकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो मरने पर हैं, और इस तरह से, और ऐसे हमें बताया जाता है। फिर हम एमी एडम्स आती हैं और हमें पता चलता है कि वो ऐसे कुछ सीन बताया जाता है, जैसे वो लड़की, उनकी बेटी मर चुकी है और एमी एडम्स अकेली रहती हैं और क्लास पढ़ाती हैं। फिर अचानक एक दिन गवर्नमेंट आकर उनको लेकर जाती है, और वहीं पर उनकी मुलाकात जेरमी रेनर से होती है, और दोनों मिलकर स्पेसशिप में जाते हैं। अब होता ये है कि स्पेसशिप में जाते समय उन्हें पता चलता है कि ऊपर जाने के लिए वहाँ पर उनके स्पेसशिप में 20 फीट उठने के बाद तकरीबन एक होल होती है, केव होती है। केव में से जो एलियंस हैं वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी के ज़रिए वो उन्हें ऊपर लेकर जाते हैं। वहाँ पर उनके साथ 2 सिपाही होते हैं, जो कि एक चिड़िया का केज पकड़ कर लेकर जाते हैं। तो इसकी महत्व क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो जब वो ऊपर जाते हैं तो चिड़िया का पिंजरा वो इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही पुरानी तकनीक है। कहीं भी जहाँ पर खुदाई होती है, कोल निकलता है या सोना निकलता है या इस तरह के केमिकल निकलते हैं, किसी भी एनवायरनमेंट में सबसे पहले जो लोग जाते हैं खोदने के लिए, पहली बार अगर उसका विश्लेषण किया जा रहा है तो वहाँ चिड़िया को ले जाया जाता है। क्योंकि अगर वहाँ पर कोई जहरीले पदार्थ है या कुछ है जो धीमे से फैलते हैं, तो सबसे पहले वो चिड़िया मरेगी, और या फिर चिड़िया बहुत आक्रामक हो जाएगी, आवाज़ें करने लगेगी, तो आपको समझ आएगी कि वहाँ पर कुछ जहरीले पदार्थ हैं। तो वहाँ ले जाने पर वो चिड़िया ठीक होती है, उसे कुछ होता नहीं है। और पहली बार हमें एक तकरीबन 10-15 फीट लंबा एक कांच का पैनल दिखता है, जिसके पीछे से एलियंस बात करते हैं। और एलियंस बात ऐसे करते हैं कि वो अजीब-अजीब सिंबल्स बनाते हैं उस पैनल पर। अब जो साइंटिस्ट हैं वो लोग ऑक्सीजन का और उसका सूट पहन कर जाते हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने देख लिया है कि एनवायरनमेंट सांस लेने के लिए सेफ़ है, फिर भी उन्हें डर होता है कि हो सकता है कुछ उनको इन्फेक्शन लग जाए, कुछ एलियंस से कुछ हो जाए। अब वो जाते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसे 1-2 मीटिंग्स के बाद एमी एडम जो है, उन्हें ख़्याल आता है कि उन्हें अपना चेहरा, असली चेहरा एलियन को दिखाना चाहिए, और वो अपना हेलमेट उतार देती हैं और बात करने की कोशिश करती हैं। धीरे-धीरे कुछ वर्ड्स की वोकैबुलरी बनती है। दुनिया भर में एक्सपर्ट्स कोशिश करते हैं, और धीरे-धीरे हमें एलियन का नाम पता चलता है। एलियंस अपने आप को कुछ नाम से, इंसान उनका कुछ नाम रखते हैं, और एलियन इस बात को समझता है कि वो नाम उसको इंसानों ने दिया है। और धीरे-धीरे एमी एडम्स उनसे बात करने की कोशिश करती हैं, और वो बार-बार उन्हें कोई चेतावनी देने की कोशिश करते हैं। अब होता ये है कि अभी तक सारे देशों में कम्युनिकेशन चलती रहती है। एक दिन एलियंस एक ऐसा मैसेज देते हैं कि हम इंसानों को, अगर आप इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो वो कहते हैं, हम इंसानों को औज़ार देने आए हैं। और वहीं पर इसी मैसेज का ट्रांसलेशन जब चाइनीज़ लोग करते हैं, तो उनके यहाँ पर उनके लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ये समझते हैं हम यहाँ पर हथियार लेकर आए हैं। इसके चलते सारे गवर्नमेंट्स डर जाते हैं, और चाइना और रशिया में एक ब्लॉकेड हो जाता है। बेसिकली वो ब्लैकआउट कर देते हैं सारा कम्युनिकेशन। और वहीं पर वो फैसला कर लेते हैं कि वो न्यूक्लियर पावर से इन स्पेसशिप्स पर हमला करेंगे, इन पर भरोसा नहीं हो सकता। एमी एडम्स को धीरे धीरे समझ आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है,
और एलियंस क्या करना चाह रहे हैं। और एलियंस दोबारा से एमी एडम्स को एक प्राइवेट अलग से एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं। वहीं पर एक एलियन की हत्या हो जाती है गलती से एक एक्सीडेंट के दौरान, जिसकी वजह से एमी एडम्स को फिर से बुलाया जाता, मतलब अकेले बुलाते हैं एलियंस। वहाँ पर एलियन को सामने से जब एमी एडम देखती है तो उन्हें पता चलता है कि वो कई 100 फीट लंबा है। जो वो कांच के थ्रू, पैनल के थ्रू देखती है, वो शायद आप कह सकते हैं उसका मुंह या उसके पैर हैं, इतने बड़े 10 फीट के। तो वो एलियन फिर उनसे बात करता है और अब उन्हें समझ आ जाती है। वो वापस आती हैं बेस पर और एक जनरल का फ़ोन छीनकर चाइना के प्रेसिडेंट को या जनरल को कॉल कर देती हैं। और वो कहती हैं कि जनरल, मुझे पता है कि मैं एलियंस की भाषा समझ चुकी हूँ, वो हमसे लड़ने नहीं आए हैं, आपको हमला रोकना होगा। इसके चलते वो एलियन कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों, सॉरी, जनरल कहते हैं कि मैं उन पे हमला क्यों ना करूं। और एमी एडम्स उन्हें समझाती हैं कि आपकी वाइफ जब मरी थी तो उन्होंने आपसे ये कहा था, मैं आपसे वही शब्द कहूँगी, और अगर मैंने सही कहा है तो आप रोक दीजिए जो भी आप करने वाले हैं। तो मूवी के अब होता यह है कि वो जनरल उन शब्दों को सुनकर रोक देते हैं और फौरी सारा ब्लैकआउट हटा दिया जाता है और एमी एडम्स को इनाम दिया जाता है कि उन्होंने वो सारा राज फिगर आउट कर लिया। अब आइए बात करते हैं ऐसी इनकी भाषा का राज आखिर था क्या। बेसिकली जो वो एलियंस हैं उनकी ख़ास बात यह है कि वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर उन्हें एक साथ दिखाई देता है। तो जब दरअसल वो धरती पर आते हैं तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि आज की तारीख से 3000 साल बाद उन एलियंस को हमारी मदद चाहिए, इंसानों की मदद चाहिए। पहले जब वो समझाने की कोशिश करते हैं तो समझ नहीं आती ऑब्वियसली, क्योंकि हमें उनकी भाषा नहीं आती। तो सबसे बड़ा तोहफ़ा, जैसे मैंने बताया था, चाइनीज़ और इंग्लिश में अलग अलग ट्रांसलेशन होते हैं। तो लास्ट में वो ये समझाती हैं कि दरअसल वो कहने आए थे कि हम तुम्हें अपनी भाषा का तोहफ़ा देने आए हैं। बेसिकली ये ऐसी भाषा है, एक बार आप इसके सारे सिंबल समझ लें और सब कुछ सीख लें तो आपका दिमाग उनकी तरह चलने लगेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप जो भी लोग, हम हिंदी इंग्लिश बोलते हैं तो हम लेफ़्ट साइड से लिखते हैं, और आप अगर देखें तो कई ऐसी भाषाएं हैं दुनिया में जो कि ऊपर से नीचे लिखते हैं, या कुछ उर्दू, फ़ारसी जैसी भाषाएं, अरबी जैसी भाषाएं हैं जो राइट साइड से लेफ़्ट साइड लिखते हैं। तो आप अगर देखेंगे इंसान, भाषा का जो असर है वो इंसान के जहन पर होता है, इंसान के मन पर होता है। आप कोई अगर भाषा सीखते हैं तो उसमें जो शब्द हैं उससे भी काफ़ी असर होता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। जापानीज़ में अगर आप कुछ कहेंगे तो जापानीज़ में जो वर्ब होता है वो हमेशा लास्ट में आता है। यानी अगर आप कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ, हम हिंदी में ऐसे कहते हैं, तो जापानीज़ में जब तक कोई पूरा सेंटेंस नहीं बोलेगा उन्हें समझ नहीं आएगी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप जा रहे हो, जा रहे थे, या जाने वाले हैं। तो ये पूरा सेंटेंस सुनने तक वो आपको ध्यान से देखते रहते हैं ताकि वो पूरा वर्ड आपके मुंह से निकले। वहीं पर हम इसे एक ही वर्ड में कह सकते हैं, उनको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा, तो इसलिए वो ध्यान से सुनेंगे। तो भाषा का इंसान के दिमाग पर अलग अलग असर होता है। यही इस मूवी का बहुत बड़ा सब्जेक्ट और टॉपिक है। भाषा हमें कैसे, हमारी भाषा कैसे चेंज होती है, आगे हमारी भाषा कैसी होगी, भाषा से और भाषा के अंदर क्या राज हैं जिनसे हमारा मन खुल सकता है। जैसे कई आज शब्द हैं जिनका हम हिंदी में कोई वर्ड नहीं है, जैसे सेलफ़ोन वगैरह है। अब हम कहते तो हैं, आप हिंदी वर्ड उसका निकाल तो सकते हैं, बट प्रैक्टिकली कौन उसे यूज़ करेगा। जैसे आप भी देख रहे हैं, आज हमारी आपकी भाषा भी इंग्लिश और हिंदी का मिश्रण बनती जा रही है, और ये मिश्रण आगे भी चलता ही रहेगा। हम कोशिश कर सकते हैं इसे प्योर हिंदी में बोलें या प्योर उर्दू में बात करें, लेकिन वो भाषा हमेशा चेंज होती रहेगी। ये भी एक मूवी का बहुत बड़ा अच्छा एक लेसन है। तो बेसिकली वो एलियंस की भाषा फिगर आउट कर लेती हैं, और जब आप वो एलियंस की भाषा सीख लेते हैं तो आप फ्यूचर और पास्ट दोनों में देख सकते हैं। आपका दिमाग फ्यूचर में जो अभी हुआ नहीं है उसके बारे में भी सोच सकता है, क्योंकि उनकी भाषा ऐसी है। तो समझाना थोड़ा मुश्किल है, आपको मूवी देखनी होगी। मैं ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद अगर आप मूवी देखेंगे तो थोड़ी सी आपको आसान लगेगी। अब थोड़ा और मैं पॉइंट बताऊंगा तो आप और आसानी से समझेंगे। तो अब हमें बताया जाता है कि दरअसल जो फ्लैशबैक सीन्स बताए जा रहे थे हीरोइन के उनकी बेटी के साथ, वो दरअसल अभी तक हुए नहीं हैं। उनकी जर्मी रेनर यानी हॉकाई से उनकी शादी होने वाली है, और फिर जब वो बेटी होगी तो वो कुछ 10-15 साल जिएगी, वो बीमार होगी। वो सब कुछ फ्लैशबैक नहीं था, वो फ्यूचर था जो एलियंस उन्हें बताने की कोशिश कर रहे थे। एलियंस उन्हें उनका फ्यूचर बता रहे थे। जब वो भाषा सीख रही थी तो उन्हें क्लियर होता गया कि ये सब हुआ नहीं है, होने वाला है, वो होके रहेगा, उन्हें करना होगा। और वो एक बड़ा फ़ैसला लेती हैं कि वो फिर भी शादी करेंगी। वो जानती हैं उनका तलाक़ होगा जर्मी रेनर से, और वो जानती हैं कि उनकी बेटी पैदा होगी, उसको तकलीफ़ होगी, वो एक ज़िंदगी वो जिएगी, पर अब एक 15 या जो भी उसकी वो एज होगी उसमें उसका अंत हो जाएगा। मगर वो फिर भी इस चीज़ को मानते हुए वो आगे बढ़ती हैं।
और इस भाषा पर पूरी किताब लिखती है कि इंसानियत इससे फ़ायदा उठा सके। और बेसिकली ये एलियंस का एक तोहफ़ा होता है। ये पूरी की पूरी जो भाषा है वो एलियंस हमें अपनी भाषा सिखाने आते हैं ताकि हम इस पूरी चीज़ को समझ सकें, हम और विज्ञानी बन सकें और तकनीक ऐसी हम बना सकें ताकि ताकि 3000 साल बाद, आज से 3000 साल बाद हम उन एलियंस की मदद कर सकें। बहुत ही शानदार और डीप स्टोरी है। क्लासिक मैं इसलिए इसको नहीं कहता हूँ क्योंकि बीच में थोड़ी थोड़ी मूवी बोरिंग हो जाती है और थोड़ा सा सभी के लिए समझना मुश्किल है। काफ़ी हार्ड साइंस फिक्शन है। अगर आप एक बार देखेंगे, पहली बार में इस मूवी को समझना मुश्किल है। मैंने भी 2-3 बार देखी है अब तक। इंटरेस्टिंग मुझे बहुत लगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है सबको पसंद आएगी, इसलिए मैं इसे फ़न मूवीज़ में रख रहा हूँ। तो आप पहली बार आप अगर देख रहे हैं, देखी है तो फिर से देखिए। हो सकता है मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको अच्छे समझ आई होगी, या अगर आपने कभी नहीं देखी है तब भी आपने, मैं कह रहा हूँ, आपने मिस नहीं किया है। आपको देखने पर और बहुत मज़ा आएगा, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस शानदार हैं, स्पेशल इफेक्ट्स बहुत ही शानदार हैं, म्यूज़िक बहुत ही प्यारा है। आई थिंक हांस जिमर का म्यूज़िक है, आपको एकदम अंदर खींच लेगा म्यूज़िक, बहुत मज़ा आता है देखकर। तो ज़रूर एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।